यह कारवान टेलीविजन और इस वक्त आप खास प्रोग्राम देख रहे हैं हमारी तरफ से जो पेश किया जाता है कोविड 19 पर। और कोविड 19 के हवाले से आपको बताते हैं नाजरीन कि जब वुहान के शहर में यह वायरस पहुंचा और उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर इसका फैलना शुरू हो गया, तो उन दिनों एक बड़ी खास बात देखने को मिली और वो ये बात थी कि किस तरीके से ये वायरस दीगर इलाकों तक पहुंचेगा। उसका खदशा ये था कि कहीं इसका कम्युनिटी स्प्रेड शुरू ना हो जाए। और धीरे धीरे जब आपने देखा कि इटली से निकल करके अमेरिका और दीगर ममालिक, फिर ईरान को निकलते हुए जब जहाज़ों में सवार होकर के यही वायरस हमारी वादी के अंदर भी पहुंच गया, मुल्क के अंदर भी पहुंच गया, तो ये माना जाता था कि इस पर इस तरह से कंट्रोल करना होगा कि किसी तरीके से ये वायरस जम्मू कश्मीर के लोगों को ज़्यादा मुतासिर ना करे। लेकिन बदकिस्मती ये देखने को मिली कि वादी के अंदर इन केसों की तादाद आए रोज़ बढ़ रही है। और जब हमने पहला प्रोग्राम कोविड पे किया था उन दिनों वुहान में ही ये वायरस था और हम ये खदशे जाहिर कर रहे थे कि अमीर वायरस कहीं जहाज़ों में सवार होकर के हमारे मुल्क में जब पहुंचेगा तो इसके असरात कैसे होंगे। उसको डॉक्टर आशिक रशीद मीर को हमने तलब किया था यहाँ पर, जो कम्युनिटी मेडिसिन में बहसेद एक स्पेशलिस्ट काम करते हैं और बहुत ज़्यादा खिदमत की है इन्होंने WHO के अंदर भी रह करके। तो उस वक्त हम ये समझने से कासिर थे कि इसके असरात क्या होंगे, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ हमारी समझ में आना शुरू हो गया। अब चूंकि वायरस घर घर तक लगभग पहुंच चुका है, हम लॉकडाउन के अंदर हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनके अंदर वायरस की अलामात दिख नहीं रही हैं लेकिन बज़ाहिर वो ठीक ठाक हैं। जब कुछ दिन होते हैं तो पता चलता है कि ये पॉजिटिव हैं। इसी तरह से कुछ लोग हैं जिनमें एकदम आसार नज़र आ जाते हैं, उनको अस्पतालों के अंदर रखा जाता है। जो सफरी हालात से किसी दूसरी जगह से आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। आशिक रशीद से पूछेंगे, चूंकि वो इस वक्त इंचार्ज है कोविड के लिए, जो नोडल ऑफिसर की हैसियत से हम कह सकते हैं कि बडगाम के अंदर, तो क्या कुछ पोजीशन है इस वक्त वादी के अंदर पूरे कोविड की। आशिक रशीद साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है प्रोग्राम में, और आप बताइए कि क्या कुछ आपने देखा और क्या ऑब्जर्व किया इधर। बहुत बहुत शुक्रिया जी शाहिद साहब। कि पहले तो ये बात है कि जो हमने पहले प्रोग्राम्स में भी बोला था कि जो ये वायरस है इसकी मोर्टालिटी जो है जी कम है। तब तो जैसे आपने बोला कि हमारे पास कश्मीर में तब ये नहीं आया था और हम तब भी बोल रहे थे कि इसकी मोर्टालिटी जो है, मोर्टालिटी का मतलब है कि कितने लोग मरेंगे इस बीमारी से, वो बहुत कम थे। और आज हम इसको सब्सटैंशिएट कर सकते हैं, विद प्रूफ बता सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास कश्मीर की मोर्टालिटी देखेंगे आप तो ओनली अबाउट 1% है। यानी अगर 100 लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं तो उनमें से सिर्फ डेथ एक की हो रही है। और वो एक भी वो % है जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है, जो जिनको अगर आइदर कोई डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है या एल्डरली लोग हैं, तो उनमें ये हो रहा है। कम्युनिटी स्प्रेड अभी फुल इनएविटेबल है। कम्युनिटी स्प्रेड जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो कम्युनिटी में स्प्रेड इनएविटेबल है, एक प्रोसेस जो होगा। पर वो ज़रूरी आप हमेशा लॉकडाउन तो नहीं रख सकते हैं। तो बेसिकली इस वक्त जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो पहले दिन भी थे वो आज भी वही हैं कि आप जो है मास्क पहनिए। तब हम बोलते, तब जो हमारी एडवाइजरी थी कि जो बीमार हैं सिर्फ वो लोग मास्क पहनिए। अब ये है कि जो बीमार नहीं भी हैं वो मास्क पहनिए। सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट जो है 1 मीटर आप डिस्टेंस रखिए, वो आज भी वही है। हैंड वॉश, आप बाहर से आ रहे हैं, घर आ रहे हैं, हैंड वॉश कीजिए, वो आज भी वही है। और इन एडिशन टू दैट जो बाहर से अभी जो ट्रेंड स्टार्ट हुई है कि जो हमारे ट्रैवलर्स हैं जो वादी के बाहर थे अब वो घर लौट रहे हैं, वापस आ रहे हैं। उसमें हमारे स्टूडेंट्स हैं, लेबरर्स हैं, वर्कर्स हैं, बिजनेसमैन हैं। तो उनके लिए स्पेशली एक हमने किया कि जैसे वो आते हैं वो एक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में जाएंगे। उनका टेस्ट बहुत जल्दी होगा, प्रेफरेबली 24 आवर्स के अंदर अंदर उनका सैंपल लिया जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन द लोड उनका रिपोर्ट 1 दिन में आ जाता है। और अगर वो नेगेटिव हैं तो वो अपने होम क्वारंटाइन में चले जाएंगे। अगर वो पॉजिटिव हैं तो वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में चले जाएंगे। एक और चीज़ ऐड मैं यहाँ पे करूँगा कि जो गाइडलाइंस अभी चेंज हुई है 1-2 दिन पहले कि उसमें जो लोग दोज जिनकी एज बिटवीन 10 to 50 ईयर्स, ओके, तो अगर उनमें कोमॉर्बिड कंडीशंस नहीं हैं, वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, तो उनको अब डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स में ही रखेंगे। तो उनको जो डेजिग्नेटेड कोविड सेंटर्स हैं जैसे स्किम्स मेडिकल कॉलेज, JVC इस वक्त लीडिंग सेंटर है, सबसे ज़्यादा पेशेंट्स केटर वो कर रहा है। तो वहाँ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ओनली दोज जिनकी एज लेस देन 10 ईयर्स हैं या जो मोर देन 50 ईयर्स हैं या उनमें कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, सिर्फ उनको इन सेंटर्स में दिया जाए। डॉक्टर साहब, चूंकि इस वक्त कहते हैं कि कश्मीर के अंदर जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, या जो आपने जब आप पहले बार प्रोग्राम में आए थे तो आपने कहा था कि जो रेशो है वो धीरे धीरे अब दुनिया में इतने मतलब इस पर वीडियोस आ गए, इतनी चीज़ें आ गई कि आम आदमी अब लगभग कोविड का जैसे माहिर सा बन गया है। लेकिन
क्या आपको लगता है कि जिस अंदाज में हमारे इस वक्त क्वारंटाइन सेंटर्स के अंदर लोग हैं, बहुत लोग ठीक होकर के भी जा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अभी ये कह सकते हैं क्वारंटाइन के अंदर है या निगाहदाश्त के अंदर है, अ, अचानक कुछ अजला जो है वो हॉटस्पॉट बन के उभर रहे हैं। वजह क्या रही है? क्या टेस्ट वक्त पे नहीं हुए या उन लोगों में कहीं पर कुछ खामियां रही कि हिस्ट्री को कहीं पे छुपाया गया? जी ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जब शुरू में जो थे, जब लॉकडाउन हुआ तो एक चीज़ हम एक्सक्लूड कर सकते थे कि जो बाहर से आए थे वो अंदर नहीं आ सकते थे। तो जो केसेस थे वो स्टेशनरी थे। हाँ। कम्युनिटी स्प्रेड हम रोक सकते थे। बाहर कम्युनिटी स्प्रेड अपनी छोटी छोटी कम्युनिटीज में वो तब भी कर सकते थे। तो इसलिए जो एक पैटर्न देखा गया। अब जैसे बाहर से लोग वापस आने लग गए घरों में, तो अब दो चीज़ें होगी। एक तो टेस्टिंग, नंबर ऑफ टेस्ट जो है शुरू में हमने 500-300 से स्टार्ट की और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 3500 टेस्ट वैली में होते हैं पर डे, विच इज़ अ ह्यूज नंबर, विच इज़ वन ऑफ द लीडिंग यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स में JNK आता है। तो उसमें अब ये आ रहा है कि जो एग्रेसिव टेस्टिंग है, तो उसमें अगर कोई पॉजिटिव केस हैं और रोबस्ट कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग की वजह से उनको हम जल्दी ट्रैक कर पा रहे हैं, उनका टेस्ट भी जल्दी होता है, उनका रिपोर्ट भी जल्दी आ जाता है। तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि कोई हॉट अचानक से नंबर बढ़ रहे हैं। बट इसमें आप देखेंगे कि जैसे जैसी ट्रेंड आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे इसका असर दिखेगा कि कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग कितने अच्छे से हो रही है, कितनी जल्दी क्वारंटीन कर रहे हैं उनमें, तो आप देखेंगे कि जिन डिस्ट्रिक्ट में जिनको नाम भी दिया जाता है जो नहीं देना चाहिए था, कि वुहान ऑफ कश्मीर जैसे बोलते थे, बांडीपोरा के कुछ डिस्ट्रिक्ट थे, एंड यू विल सी नाउ ट्रेंड वो नॉर्मलाइज हो रहे हैं। तो क्रेडिट हैज टू बी गिवन कि जो हेल्थ अथॉरिटीज हैं वहाँ पे, जो हेल्थ टीम्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, उन्होंने एग्रेसिव कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग की। गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसी थी कि नंबर ऑफ टेस्ट इंक्रीज हुए और उसकी वजह से इवन दो कि हमें केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, बट जो स्प्रेड है उसको हम कम कर पा रहे हैं। अब एग्जाम्पल है कि अगर ये कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग की वजह से हमारे नेटवर्क में नहीं आते, तो आप इमेजिन कीजिए कि एक बंदा अगर 2.5-3 को इन्फेक्ट करता तो इस वक्त हमारे पास कितने हो जाते। तो डॉक्टर साहब, अब आपसे ये पूछना चाहेंगे कि लॉकडाउन की भी एक अच्छी खासी मुद्दत हो गई। हम आज किसी मखसूस दिन के हवाले से बात नहीं करेंगे। हो सकता है आने वाले 10 दिन के बाद कोई आपका प्रोग्राम देखता है, चाहे सोशल मीडिया के किसी मीडियम से, किसी चीज़ से, तो सोचेंगे डॉक्टर साहब ने शायद कोई घिसी पिटी सी बात की। लेकिन चूंकि आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हैं, आपको पूरी नज़र है कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो WHO की गाइडलाइंस आ रही हैं, जिस तरीके से इसको निपटने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, और साथ में हमारे मुल्क के अंदर भी किस तरह से कोशिशें हो रही हैं। बड़ी बात यह है कि एक छोटे सी यूनियन टेरिटरी में जहाँ पे आपने देखा कि हमारे पास जो हेल्थ केयर सिस्टम है बहुत ही पुराने टाइप का था, इसमें भी अगर हम उभर के आ रहे हैं, ये बड़ा कमाल है। बताइए कि पोस्ट कोविड कब से मुमकिन हो पाएगा, जिसे हम पोस्ट कोविड सिचुएशन कहेंगे? अभी क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन में अगर कोई नरमी बरती जाती है तो ज़िंदगी कुछ मामूल पे आ सकती है, या बहुत बहुत ज़्यादा एहतियात करेंगे कि बड़ा कम लॉकडाउन में डील दी जाएगी? जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो लॉकडाउन का इफेक्ट है, बहुत सारे लोग अवेयर हैं भी। जैसे आपने बोला कि सब एक्सपर्ट हैं, अब कोविड ने सबको एक्सपर्ट बना दिया है। तो मैं एक चीज़ बताऊं कि जो डबलिंग टाइम है, जिसको एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट देखते हैं कि स्प्रेड कितना हो रहा है, तो अब मैं सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की बात करूंगा, यूनियन टेरिटरी की, कि जो शुरू में जो डबलिंग टाइम था वो 4 दिन था। यानी अगर हमारे पास 2 केसेस होते थे तो उनको 4 केस बनने में 4 दिन लगते थे। तो ये 23 तारीख तक ये ट्रेंड देखा गया और 24 तारीख से भी ये ट्रेंड मोर और लेस वही रहा, 5 दिन का हुआ। तो अप्रॉक्सीमेटली लॉकडाउन के जब हम चौथे हफ्ते में आए तो उस वक्त देखा गया कि जो ये डबलिंग टाइम है ये बढ़कर 12 दिन हुआ और उसके बाद से लेकर अभी तक कंसिस्टेंटली डबलिंग टाइम अप्रॉक्सीमेटली 15 दिन है। तो केसेस को डबल होने में 15 दिन लग रहे हैं। ठीक है, जो ग्लोबल ट्रेंड है, जो ग्लोबली देखा गया कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जहाँ पे हुई वहाँ पे डबल को केसेस को डबल होने में सिर्फ 4 दिन लग रहे थे। तो डेफिनेटली सम क्रेडिट हैज टू बी गिवन कि जो पॉलिसी थी लॉकडाउन की वो इफेक्टिव थी। लोगों का भी बहुत शुक्रिया करना पड़ेगा कि उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया इस टाइम में, डिफिकल्टीज के साथ उन्होंने इसको होने दिया। सेकंड इज कि अब लॉकडाउन कब तक रहेगा, कब तक रह सकते। जब भी लॉकडाउन खुले, कोविड ने एक चीज़ हमें एक डिसिप्लिन लाइफ जीना सिखाया है। लॉकडाउन खुलता है जब भी खुलेगा अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट पॉलिसी, लेकिन जो प्रिकॉशंस हैं वो पहले दिन भी वही थी, वो आज भी वही हैं। आप मास्क पहनिए,
आप हाथ हैंड वॉश कीजिए, आप सोशल डिस्टेंसिंग वन मीटर, मिनिमम ऑफ 1 मीटर रखिए। तो ये जो गाइडलाइंस हैं ये आज भी वही रहेंगी। और डेफिनेटली कि एक एग्जांपल है कि जो जो डिजीज़ हैं वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, जैसे मीजल्स की बात करूँगा, जिसको हम कश्मीरी में बोलते हैं, उसको बचने के लिए हमारे पास, उससे बचने के लिए हमारे पास वैक्सीन भी है। उससे बचने के लिए वो भी हर्ड इम्यूनिटी भी है उसमें, जो हर्ड इम्यूनिटी की बात होती है। लेकिन आज भी हमारे पास दुनिया में लाखों केस मीजल्स के आते हैं, राइट। और इवन दो हमारे पास वैक्सीन है, अगर हम उसी लेवल पे सोचेंगे कि इवन इफ अगर इसमें वैक्सीन आ जाता है, जब भी आ जाता है, फिर वो उसकी अफोर्डेबिलिटी, उसकी अवेलेबिलिटी, फिर उसके मैन पावर जो एडमिनिस्टर करेगा, किन को पहले एडमिनिस्टर करेगा, तो एक लंबी लड़ाई है। पर एक चीज़ जो हमारे हाथ में है वो अब भी वही है कि हम डिसिप्लिन रहेंगे, हम हैंड वॉश करेंगे, हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, और हम घर से निकलते मास्क यूज़ करेंगे। तो इससे हम डेफिनेटली हम अपने आप को जो है, अपनी लाइफ जो हम मॉडल कर सकते हैं, और वी कैन गेट बैक टू द नॉर्मल एक्टिविटीज़। बॉटम लाइन इज़ कि हमें अब कोविड के साथ जीना सीखना है। ओके डॉक्टर साहब, एक ऐसा सवाल है जो हर घर के अंदर होता है। अक्सर जो ख्वातीन हमारी घर में काम करने वाली हैं, या जो घर से बाहर जा करके कुछ दफातर में काम करती थी, प्राइवेट सेक्टर्स में काम करती थी, या हमारे मर्द हजरात भी जो घर से बाहर निकलते हैं तो शाम को जाते हैं, चाहे वो नहा धो के ही अंदर बाथरूम से जाएं, छोटे बच्चों को हग करते हैं, गले लगाते हैं, और एक ये नेचुरल ऐसी चीज़ है जैसे आप रोक नहीं सकते हैं, वो आएंगे ही आएंगे आपके पास। लेकिन आप बाहर से आ गए हैं, अब बाहर की हवा ने आप पर कितना असर किया, क्या कहना चाहेंगे आप कि ज़िंदगी का जो ये एक बड़ा अजीब व गरीब सा सिस्टम, एक अजीब सा सवाल आगे आ गया है, आपको लगता है कि ये हक करना इस वक्त बाकी चीज़ें करना किसी जगह पे ठीक है? जी जी, आपने बोला कि ये ह्यूमन इमोशन है, एक एक्सप्रेशन है, आप अपने प्यार दिखाने का। आप बच्चों से हक करते हैं, या माँ बाप से हक करते हैं, या दोस्तों से गले मिलते थे। ये लाइफ हमारी इस चीज़ में हमारा रीमॉडलेशन आ गया है, एंड जो होना चाहिए। देखिए, आप बाहर जाते हैं, सबसे बुरा उस इंसान को लगेगा जो जिसको लगता है कि मैंने इन्फेक्शन कर लाया, तो उसको सबसे पहले अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। अगर हम अपने बच्चों को हग करते हैं आते ही, अगर ये हग हम 20 मिनट डिले करेंगे, तो उससे हमारा प्यार ना ही कम होगा, और ना ही हमारा प्यार दिखाने का तरीका कम होगा। डिसिप्लिन लाइफ का मतलब ये है कि अगर हमें लगता है कि हम उस जगह से आ रहे हैं जहाँ हमारा इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा था, आप बैंक गए हैं, बैंक में क्राउड है, आप अवॉइड कीजिए। हॉस्पिटल है, कोई बीमार है, अवॉइड कीजिए हॉस्पिटल जाना। खुद भी थोड़ी सी सिम्टम्स हैं, किसी और वजह से है, पेट में दर्द है हल्का फुल्का, अवॉइड कीजिए, फ़ोन पे डॉक्टर साहब से कंसल्ट कीजिए। बट कोई चीज़ हमारे अनअवॉइडेबल हो जाती है। आप ऑफिस में हैं, अचानक से 10-15 लोग आ गए अंदर, अब आपको पता है कि आपको उनका स्टेटस नहीं पता, आप घर आइए, जो आपने कपड़े पहने थे उसको आप अलग से रखिए, अलग से। डिटर्जेंट भी एक डिसइंफेक्शन है, जो हम डिटर्जेंट यूज़ कर सकते हैं। आपने अपने कपड़े को डिटर्जेंट में डाल दिया, अपने आप को वॉश किया, नहाया, फिर आप अपने बच्चों के पास चले गए। दिस हैज़ टू बी अ डिसिप्लिन रूटीन। इसमें हम अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। मैं आपको हेल्थ प्रोफेशनल्स की बात बताऊंगा, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, आई थिंक पुलिस पीपल, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो क्राउड कंट्रोल में, एक सिंपल तरीका है, वो अपने 4 पेयर ऑफ कपड़े रख सकते हैं, उनको जैसे घर वापस आए उनको धोया, और एवरी 4th डे उसको रिपीट कर सकते हैं। और जो गाउन्स जो मार्केट में कमर्शियल अवेलेबल गाउन्स हैं, उनमें भी एक चीज़ देखनी पड़ेगी, जब आप वापस आते हैं घर, वो गाउन आपको बचाने के लिए है, ये नहीं कि उस गाउन पे जो इन्फेक्शन है वो आप दूसरों को दे दीजिए। आप घर आइए, उसको घर में अंदर किसी से मिलने से पहले उसको निकालिए, रोल कीजिए, वॉश कीजिए, और सन ड्राई कीजिए। और उस ऐसे ना हो कि आप वो ये समझ रहे हैं कि गाउन आपको जो है फॉल्स प्रोटेक्शन दे रहा है, कि अब तो गाउन ने तो हमें वायरस से बचाया, अब वो गाउन लेकर अपने नियर एंड डियर वन से मिलने चले। डॉक्टर साहब, क्या नसीहत करना चाहेंगे आज की डेट में, चूँकि कोरोना के हवाले से या इस तरह की कम्युनिटी स्प्रेड, जो आपने पिछली बार भी कहा था कि बहुत सारी वायरस फैमिलीज़ हैं जो आज तक सैकड़ों साल से हमारे बीच में चल रही हैं, लेकिन कोविड-19 के हवाले से इस वायरस का आपको लगता है
कि फ़िलहाल किसी 1 डेढ़ साल के अंदर कोई इस तरह की निजात का रास्ता होगा कि नॉर्मल लाइफ में आ सके? जैसे आपने कहा कि अब हमें रूटीन बदलनी पड़ेगी, लाइफ के तरीके बदलने पड़ेंगे। गुज़श्ता एक प्रोग्राम में मैंने अपने सीईओ के साथ यहाँ पे एक इंटरव्यू किया था, उसमें मैंने बताया था कि पहले क्यों ना हम ये मान के चले कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। अगर मैं अपने आप को पॉजिटिव समझ लेता हूं तो हो ही नहीं सकता कि मुझसे मिलने वाला कोई हो जिसे मैं नेगेटिव मान लूं। तो क्या आपको लगता है कि अगर हम इस टिप पर भी चले तो कहीं पर अपने आप को ज़्यादा बचा पाएंगे? जी, अगर ऐसा सोचेंगे तो वो तो बहुत अच्छी बात है, बट अक्सर लोग आप नहीं आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि डीसी साहब श्रीनगर के, उन्होंने अभी रिसेंटली ट्वीट किया था कि कुछ डॉक्टर साहब हैं जो नाका है उसको अवॉइड करके, स्क्रीनिंग को अवॉइड करके वो घर चले गए। तो ऑब्वियसली इसमें बहुत डिस्पैरिटी है, सब लोग एक जैसा नहीं सोच रहे हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा बैक ऑफ कर रहे हैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से, बट अल्टीमेटली ऐसी ही सोच हमें बचाएगी कि हम ये सोच के माने कि अगर हम पॉजिटिव हैं, जैसे आपने बोला, तो हम क्या करेंगे कि हमारे बच्चे इससे इन्फेक्ट ना हो, हमारे जो फैमिलीज है वो इन्फेक्ट ना हो, नेबर्स इन्फेक्ट ना हो। अगर हम ऐसा करेंगे तो यही प्रोसेस जो है सबके लिए हम पे इम्प्लाई होगा। फिर वही बॉटम लाइन आ जाता है कि अगर हमें लगता है हम इन्फेक्टेड हैं तो हम मास्क पहनेंगे, हम हैंड वॉश करेंगे, हम जहाँ तक पॉसिबल है मिनिमम ऑफ 1 मीटर ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, हमारी ग्रॉसरीज हम लेने जाते हैं वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, खाने पीने की चीज़ें लाते हैं उनसे सोशल डिस्टेंस वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे। उन चीज़ों को हम अगर उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ हमें लगता है कि बहुत सारा सोशल टच हो, वहाँ पे ग्लव्स पहन के जा सकते हैं, वापस आके उस ग्लव को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं या उसको डिटर्जेंट में डाल सकते हैं, वॉश कर सकते हैं अगर रबर ग्लव्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये दिस विल ऑल बी पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। और जो आपने जो बाकी वायरसेस की बात की, एक अभी रिसेंटली मैंने ग्रेटर कश्मीर में एक आर्टिकल लिखा था कि टेल ऑफ 2 एपिडेमिक्स। अगर हमें सीखना ही है तो हम एक ऐसे एपिडेमिक से सीखें जिसने अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को इन्फेक्ट किया था, जिसको उस टाइम पे हम स्वाइन फ्लू बोलते थे, आजकल हम उसको H1N1 इन्फ्लुएंजा बोलते हैं। तो उसने 1918 में वो आया था, और उस टाइम पे भी सिचुएशन बिल्कुल ऐसी थी, नया वायरस था, ये भी नया वायरस है। उस टाइम पे भी हेल्थ अथॉरिटीज़ को नहीं पता था कि टेस्ट कैसे करें, ऐसे भी इस वक्त भी नहीं, पहले इनिशियली पता था, उसके लिए भी ट्रीटमेंट नहीं था तब। आज भी हमारे पास इसके लिए ट्रीटमेंट नहीं है, उसका ट्रीटमेंट बहुत रिसेंटली है। उसके लिए भी पहला वैक्सीन 1940 में आया, जबकि वो बीमारी 1918 में पहले की। उसी तरह ऑन द सेम लाइन हमारे पास अगर 2020 में है तो आज तो टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, वैक्सीन आ भी जाता है। तो लेकिन अगर हम देखें 1918 से लेकर 2020 तक अप्रॉक्सीमेटली अगर 100 ईयर्स भी हो गए हैं, और 100 ईयर्स के बाद हमें ऐसा ही एक एपिडेमिक आया है। जो 1918 वाला जो केस है H1N1 का, वो 2020 में भी हमें आता है और कश्मीर में भी आता है। बिल्कुल सही है। तो डॉक्टर साहब, चलते चलते क्या नसीहत करेंगे आप अपने जो प्रोग्राम देख रहे हैं? लाखों लोग हैं जो आपको ITV पे देखते हैं, जो आपको फेसबुक पे देखते हैं, जो आपको ट्विटर के ज़रिए देखेंगे, जो आपको इंस्टा पे देखेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे, या टेलीविज़न सेट्स पर घरों के अंदर बैठ करके देखेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे कि क्या कुछ फाइनल होगा हमारी ज़िंदगी का तरीका? और बहसते एक मौलिज ही नहीं, बहसते एक ऐसे इंसान जो कम्युनिटी मेडिसिन में ही हैं, जहां पर हम ये कहें कि जो कुछ भी इस तरह की वबाएं आती हैं, इसकी एहतियात के लिए जो आपने कहा कि इक़दामात उठाने हैं, लेकिन लोगों को क्या नसीहत करेंगे कि इसको ये किस अंदाज में लें? सीरियस अंदाज में, या फिर ये सोचें कि चलिए अब आ गया है, जैसा देश वैसा बेस? आप क्या कहेंगे? मैं एक चीज़ बताऊं आपको कि हमने शायद पहले भी इसके बारे में बात की थी कि जो कोविड-19 से अगेंस्ट जो विक्ट्री होगी, जो जीत होगी, वो कम्युनिटी में होगी, वो हॉस्पिटल्स में नहीं होगी। सही बात है। ये मैं कैटेगोरिकली मुझे इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बिलीफ है कि हॉस्पिटल में आप सिर्फ केसेस को ट्रीट कर सकते हो, आप हॉस्पिटल्स में कुछ ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपके पास केसेस ना आए। लेकिन कम्युनिटी में आप बहुत कुछ कर सकते हो कि आपके केसेस बहुत कम हो, स्प्रेड कम हो, सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन कम हो, जो बाकी बीमारियों से जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन उनको ना हो, बच्चों को ना हो, प्रेग्नेंट लेडीज़ को ना हो, बहुत कुछ कम्युनिटी में कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि जो हमने बोला कि जो आप हैंड वॉश कीजिए, आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं मास्क पहनिए, जब भी आप वापस आते हैं हैंड वॉश कीजिए, जब भी आप क्राउड प्लेस में जाते हैं 1 मीटर का मिनिमम आप सोशल फिजिकल डिस्टेंस रखिए। अगर अवॉइडेबल है क्राउडेड प्लेस में जाना तो मत जाइए। तो ये एक बेसिक उनके लिए है कि जो कॉमन पीपल है। दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिटीजन्स की, जो भी बाहर से आ रहे हैं वो प्लीज़ जो
अपने ब्लॉक हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं, जैसे ही वो आते हैं उनके टच में आ जाएं, वो उनको क्वारंटीन रखेंगे, उनकी टेस्ट होगी, वो नेगेटिव होंगे तो घर जाएंगे, पॉजिटिव होंगे तो वो इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में जाएंगे, इलाज हो उससे जाएगा। इलाज हो जाएगा। और ये है कि स्प्रेड भी बच जाएगा। उससे वो सिर्फ अपने आप को भी नहीं बचा, न सिर्फ अपने आप को बचा पाएंगे, अपने फैमिलीज़ को भी सेफ रखेंगे, अपनी कम्युनिटी को भी सेफ रखेंगे, अपनी स्टेट को भी सेफ रखेंगे। तो ये दूसरा एग्जाम्पल है कि जहाँ पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आप डिक्लेयर कीजिए। तीसरा लोगों पे है कि अगर कोई बाय चांस जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है वो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री हाइड कर रहा है और आपकी कम्युनिटी में आ जाता है, जैसे ही वो आता है और आपको पता चल जाता है, आप इमीडिएटली हेल्थ अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कीजिए ताकि हम उनको क्वारंटीन में ले सकें। और लास्ट बात यह है कि जो हाई रिस्क ग्रुप है हमारा, जो चिल्ड्रन हैं, एल्डरली हैं और वो बुज़ुर्ग हैं और वो लोग जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं या जो दूसरी बीमारियों से इस वक्त मुब्तला हैं, उनको जितना हो सके अपने घरों में ही रखिए, सेफ रखिए। चलिए डॉक्टर आशिक रशीद, आपने आज बात की KTV उर्दू में। उम्मीद करते हैं नाजरीन की आगे चल करके कभी इनसे बात करेंगे कि किन किन हालात में हम किस तरीके के अद्वियात इस्तेमाल कर सकते हैं। दोबारा भी इनको दावत देंगे अपने स्टूडियो में। डॉक्टर आशिक रशीद, यहाँ आने तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाजरीन अपना खास ख्याल रखिएगा। आप देख रहे थे KTV उर्दू शाहिद बुखारी के साथ, और अब तक ये प्रोग्राम पहुँचाने में मामलत कर रहे थे FM इंटरप्राइज और FM रियल्टर्स, जिनका पैगाम है आप रहिए खुशहाल, अपने आप को रखिए महफूज कोविड से, और वही सब कीजिए जो डॉक्टर साहिबान कहते हैं। खुदा हाफिज।